नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, सड़क पर खाना फेंकना महंगा पड़ा है। दूल्हे राजा पर जुर्माना लगा। शादी का बचा खाना सड़क पर फेंका तो निगम ने जुर्माना लगाया है। कंपनी में शादी का बचा खाना बीच सड़क पर फेंका गया। दूल्हे दिलीप शाक्य पर लगाया 1000 रुपए का जुर्माना। नगर निगम के स्वास्थ्य अमले ने ये जुर्माना लगाया है। स्वच्छता मेंटेन रखना नगर निगम का मूल कार्य है। हम लोग विभिन्न स्तरों पर इसमें कार्य करते रहते हैं। डोर टू डोर खर्चा कलेक्शन से लेके लास्ट तक निष्पादन तक हम लोग इसमें कार्य करते हैं। इसी कड़ी में ये संदेश भी दिया गया है कि जहाँ भी जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, जैसे कि कोई मैरिज गार्डन है या कोई होटल है जहाँ ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, उनको ये पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि आप उसका वेस्ट का अच्छे तरह से निष्पादन करो। आप ये करो कि उसको नाडे बना के उसमें रिसाइकिल करो, खाद बनेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग लगातार जुर्माने की कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा पिछले एक दिन पहले हमने एक फाइन भी लगाया है मैरिज गार्डनों पे और निर्देश भी दिया है कि आप लोग खुद ही इसको रिसाइकिल करें। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव का ऑडियो वायरल हुआ है। कथित ऑडियो में ठेकेदार को धमका रहे हैं विधायक। पानी टंकी निर्माण को लेकर ठेकेदार को धमकी दी है। निजी जमीन पर टंकी नहीं बनवाने की धमकी दी है। भीतरवार विधानसभा के खरेवाया में टंकी निर्माण होना है। निर्माण की वजह को कार्यकर्ता की जमीन बताया है। न्यूज 18 नहीं करता वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं अंकित दागड़ बात कर रहा हूँ। अंकित जी, तू वहाँ में वो टंकी जो बना रहा है उसको वहाँ मत बनाए। तो वो विभाग ने, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया था उसका। तो कलेक्टर कोई प्राइवेट जगह में थोड़ी करवा देगा, उसके नहीं, प्राइवेट नहीं है, सरकारी जगह है वो। कोई जगह नहीं है, वहाँ मत बनाना। मैं तेरे से कह रहा हूँ, वो मेरे कार्यकर्ता की जगह है और कलेक्टर से बोल देना मैंने मना किया है। नहीं तो आप बोल दो, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ मत बनाना उसको जो है। और तू मेरे लड़कों पे तू ऐंठ रहा था। कौन से लड़कों पे है? कौन से लड़कों पे ऐंठ रहा था? तो वो जो जिनसे अभी तू बात कर रहा था, वो मनीष झा से। क्या ऐंठ रहा था? क्या बोला था मैंने? तो यार तेरे को ठेकेदारी सिखा दूंगा। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कुछ कहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहाँ के वो करेगा। बेवकूफों जैसी मैं कुछ कहता नहीं। जितने भी लड़के तुम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आज तक तुमको कभी छेड़ा मेरी विधानसभा में? उसको मना कर देना, वहाँ मत बनाना तू। हाँ ठीक है। और तमाम सारी जगह वहाँ बना ले। वो सरपंच का उनका आपस का विवाद है। वो सरपंच हमारे खिलाफ है, एंटी पार्टी का है वो हमारा। नहीं तो उसमें कलेक्टर साहब का आदेश था तो इसलिए बनवा दी वहाँ पे। को बोल, कलेक्टर को विधायक नहीं चाहता, फिर कलेक्टर मुझसे बात करे, उसको अटक रही है तो। हाँ ठीक है। काम मत लगाना कल से। ठीक है। मुरैना से बड़ी खबर है। टॉर्च की रोशनी में शव का अंतिम संस्कार किया गया है। शांति धाम के सिस्टम की पोल खुली है और ये तस्वीर सामने आई है। बाइक की हेडलाइट जलाकर शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। शांति धाम में पानी की भी समस्या है। शिकायत के बाद एडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अभी वीडियो मेरे देखने में आया है कि अंत्येष्टि स्थल पर लाइट नहीं है। अभी मैंने सीएमओ को निर्देशित किया है, आज ही पूरी व्यवस्था देख के मुझे अभी बताएंगे और अगर कमी है तो आज ही लाइट लगाएंगे। सर, अब तक ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? लगातार इतना पैसा। ये थोड़ी ऐसी व्यवस्थाएं जैसे हवा, आंधी, बारिश, इस समय सब तरह से मौसम भी खराब है और जो लाइट्स में उनमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है। बावजूद इसके इनको बताएंगे कि इस तरह की अगर कोई समस्या आती है या अत्यावश्यक सेवाएं हैं तत्काल देखें और सुधार किया करें। दुर्ग से बड़ी खबर है। प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। गर्मी की वजह से आग चारों ओर फैल रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया के सिरसा चौकी की घटना है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हुआ है।
चंद्रा सिरसा अंतर्गत आज इकोफैन लॉजिस्टिक प्लाईवुड कंपनी में भीषण आग लग गई है। जिस जगह में हम लोग खड़े हैं ये इकोफैन लॉजिस्टिक का ही है परिसर है जहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास ये आग लगी थी और उसके बाद देखते ये आग चारों ओर फैलने लगी। जब इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई तो उसके बाद में अग्निशमन का दस्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है जो आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। करीब 1 एकड़ के क्षेत्र में ये आग लगी हुई है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्लाईवुड का यहाँ पर निर्माण किया जाता है उसका ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ था, लकड़ी को चिरान होते उससे प्लाईवुड बनता है और यही वजह है कि गर्मी का मौसम होने की वजह से जो है ये आग चारों ओर फैल रही है। और देखते ही देखते इसने पूरे जो फैक्ट्री है उसको अपनी चपेट में ले लिया है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जाए ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। दुर्ग जिले का टेम्परेचर करीब 42 से 43 डिग्री यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से जो आग चारों ओर फैल रही है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि आग को किसी भी तरह से रोका जाए ताकि ये और ना बढ़े और जितनी जो बचा हुआ है और उसको सुरक्षित किया जा सके। आग कैसे लगी इसका बाद में पता चल पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अग्निशमन के करीब 8 गाड़ियां अभी तक लग चुकी है और भी लगातार आ रही हैं ताकि इसको आग को जल्दी से जल्दी रोका जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी है और आग लगातार फैलती जा रही है, किन्हीं कारणों से आग लगना बताया जा रहा है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से आग फैल रही है वो काफी चिंता का विषय है क्योंकि प्लाईवुड की फैक्ट्री है और प्लाईवुड में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो लकड़ी की चिरान होता है, बुरादे होते हैं जिसके माध्यम से प्लाईवुड बनाया जाता है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर करीब 1 एकड़ के क्षेत्र में करीब यहाँ पर प्लाईवुड का चिरान रखा हुआ था, लकड़ी का चिरान रखा हुआ था, बुरादा रखा था, वहां आग लग गई और देखते ही देखते वो चारों ओर आग फैलने लगी। आग इतनी भीषण है कि अभी तक 4 लाख लीटर जो पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब अग्निशमन के 20 गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है, 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ये जो फैक्ट्री है वो उसके दूर दूर तक आसपास खुला क्षेत्र है और गर्मी ज्यादा है, इस वजह से हवा और तेज गर्मी की वजह से ये आग और फैलती जा रही है। कई बार इसको कोशिश किया जा रहा है कि आग को किसी तरह से नियंत्रित किया जाए, लेकिन नियंत्रित करने के बाद में फिर आग फैलने लगती है और उसको रोकना ही जो है यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। अभी करीब यहाँ पर 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो फैक्ट्री होती है उसके नॉर्म्स में ये होता है कि आग बुझाने के लिए आपको कोई उपकरण रखना चाहिए, पानी के टैंक्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर टैंक तो दिख रहे हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही भी बोली जा सकती है क्योंकि यदि पानी होता तो शायद पहले ही इसको नियंत्रित किया जा सकता। तो अभी फिलहाल आग ही किस लगी इससे पता चलता है करोड़ों का नुकसान किस। तो गर्मी के बढ़ने के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। नर्मदापुरम, दमोह और ग्वालियर से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर ग्वालियर में एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं नर्मदापुरम की हम बात करें तो यहां पर एक ट्रक में आग लग गई थी। ट्रक में रुई भरी हुई थी, देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। इसके अलावा दमोह में भी निजी अस्पताल के सर्जरी वार्ड के ऊपरी हिस्से में एसी में ब्लास्ट हुआ और हादसे के दौरान वार्ड में करीब आधा दर्जन मरीज थे और मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। और वहीं मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रफ्तार का कहर हम देख सकते हैं। दतिया में बारातियों से भरा ट्रैक्टर पलटा है जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर। थरेट से दरियापुर बारात लौट रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। भिंड में भी कार और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की जान चली गई। 13 दिन पहले ही युवक की शादी हुई थी। दमोह में 2 ट्रकों की टक्कर हुई और ड्राइवर समेत 2 लोग ट्रक में फंस गए थे जिन्हें बड़ी ही मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं सतना में बेकाबू कार ने हाथ ठेले को टक्कर मार दी जिसमें एक युवक घायल हो गया। कार में तहसीलदार लिखा हुआ था जिसमें 2 युवक सवार थे और नशे में धुत बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि कार में तहसीलदार नहीं थे। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पन्ना में गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। ऐसी ही घटना पन्ना से सामने आई जहां कार में सवार दूल्हा सहित 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए जबकि 4 सुरक्षित हैं। अजयगढ़ के
भापतपुर बरियारपुर तिराहे के पास ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया, अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी। सर वो मेरे दूल्हा जो था वो मेरा भतीजा था सर, और एक गाय अचानक आ जाने के कारण ये चार पांच लोग थे सर। किसमें? टवीरा में सर। हाँ। तो वो जैसे वो गाय बचाने के चक्कर में सब गाड़ी पलट गई। कहाँ पर पलटी है ये गाड़ी? ये सर भापतपुर और ये बरियारपुर वाले रोड में पलटी है सर। अब बात करेंगे इंदौर की, जहां पर फिल्म द केरला स्टोरी का असर देखने को मिला है, जहां पर एक युवती ने फिल्म देखने के बाद एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस ने युवक फैजान, जिसका नाम फैजान है, उसको गिरफ्तार कर दिया। युवती का कहना है कि उसे फिल्म देखने के बाद यह समझ आया कि फैजान नाम का युवक उस पर धर्म परिवर्तित करने का दबाव बना रहा था, जिसके बाद युवती ने आरोपी से कहा कि ये कहानी तो मुझ जैसी लग रही है। इतना कहने पर फैजान ने युवती से मारपीट भी की। अब पुलिस ने रेप, धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम समेत कई धाराओं में, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और फैजान को उठा लिया। और वो उसके साथ घर से भाग भी गई थी और दोनों सहमति से साथ में रह रहे थे वो लोग, और उनकी शादी नहीं हुई थी, करीब 8-9 महीने से लिव इन में रह रहे थे वो। और उस दौरान बीच बीच में युवक उसके साथ मारपीट करता था। उस बात को लेकर उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसी दौरान फिर युवक ने उसको धर्म बदलने के लिए भी इस पर दबाव डाला और उसके साथ मारपीट की। उस बात से फिर युवती ने तो लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी अब बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार भी पहुंची। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सागर के जैसी नगर में इस समय लगा हुआ है और इसी दिव्य दरबार में एक युवती केरल से पहुंची थी। बाबा ने उनसे बातचीत की, धीरेन्द्र शास्त्री ने युवती से बातचीत की और पूछा कि क्या केरला स्टोरी जैसे हालात हैं, तो युवती कहती है कुछ हद तक। केरल में कथाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ सुनने वो आई है। इसके अलावा रात में होने वाली प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी है, वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वो फिल्म में दिखाया जा रहा है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर हेमा मीणा के संरक्षक जनार्दन सिंह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल में बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा के संरक्षण जनार्दन सिंह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जनार्दन सिंह की मूल विभाग में सेवा सौंपने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा, लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने चारों बार अंडर प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए वापस भेजने से इनकार कर दिया। जनार्दन सिंह पिछले 15 सालों से प्रतिनियुक्ति पर था। फिलहाल पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जनार्दन सिंह को हेमा मीणा छापा मामले में नाम सामने आने पर निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको भोपाल से बता रहे हैं। भोपाल में बर्खास्त इंजीनियर हेमा मीणा के संरक्षण जनार्दन सिंह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जनार्दन सिंह की मूल विभाग में सेवा सौंपने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने 4 बार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पत्र लिखा, लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने चारों बार अंडर प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए वापस भेजने से इनकार कर दिया। जनार्दन सिंह पिछले 15 सालों से प्रतिनियुक्ति पर था। फिलहाल पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंजीनियर जनार्दन सिंह को निलंबित कर चुकी है। जनार्दन सिंह को हेमा मीणा छापा मामले में नाम सामने आने पर निलंबित कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला? संरक्षक होगा सर, संरक्षक ना। हाँ शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए कि अभी हेमा मीणा पर को बर्खास्त किया था राज्य सरकार ने, और इनके जो संरक्षक है वो जनार्दन सिंह को बताया जाता था। जनार्दन सिंह पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में डेपुटेशन पर थे। ये इनका मूल विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग है। तो ये पिछले 15 साल से डेपुटेशन पर इस पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कार्यरत थे। इनको सरकार ने हाल ही में करप्शन का बड़ा मामला आने के बाद निलंबित किया है। लेकिन इसके हमारे पास कुछ ऐसे पत्र हाथ लगे न्यूज 18 के पास कि 16 साल में इनको 4 बार हटाने के लिए मूल विभाग में भेजने के लिए पत्र लिखा गया था। इस पत्र लिखने के बावजूद इनके ऊपर किसी ऐसे अफसरों का संरक्षण था कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और इन्हें ना ही मूल विभाग में भेजा जाता था। और अब जब इनको बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भारत रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि रोजाना जमा हो रहे 2000 के नोट का डेटा मेंटेन करें। आरबीआई की ओर से 22 मई को इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी, जैसा कि पहले प्रदान किया जा रहा था। नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया जाएगा। दास ने कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया गया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बदलने की पूरी तैयारी की गई है। चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। इसमें हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।